वैसे तो वकीलों का काम न्याय दिलाने का होता है, लेकिन कई काले कोट की आड़ में गैर कानूनी काम भी करने लगते हैं। वकील की धोखाधड़ी का ऐसा ही मामला सीहोर से सामने आया है, जहां वीरेंद्र तोमर नाम के वकील ने एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ धोखाधड़ी करते हुए उनके मकान पर ही कब्जा कर लिया और उनके घर का ताला तोड़वाकर सारा सामान भी बाहर फेंकवा दिया। जानकारी के मुताबिक वकील वीरेंद्र चौधरी ने बुजुर्ग दंपत्ति को इलाज के लिए 5 लाख रुपए उधार दिए थे, लेकिन एग्रीमेंट के नाम पर रजिस्ट्रार्ड ऑफिस से ले जाकर दंपत्ति से अपने असिस्टेंट की मां के नाम मकान की रजिस्ट्री करवा ली। वहीं दूसरी ओर दंपत्ति ने उधारी के 3 महीने बाद ही 3,50,000 रुपए लौटा दिए थे। यही नहीं, कुछ समय बाद बाकी बची राशि भी सूद सहित वकील को वापस भी कर दी थी, लेकिन फिर भी वकील ने प्लान के तहत मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। आप आपके घर में बैठे हो और घर में पूरा अस्त व्यस्त सामान है, कुछ सामान बाहर पड़ा, कुछ अलमारियां यहाँ टूटी पड़ी हैं। मामला साहब ये है, तोमर साहब से 5 लाख रुपये हमने लिए थे और हम दे चुके हैं। उसके बाद देने के बाद भी वो और मांग रहे थे और पैसे लेने के बाद हमको बोले चलो वहाँ पे लिखा पढ़ी करवा लेते हैं। हमको ले गए वहाँ और वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने हमसे साइन ले लिए। हम पढ़े लिखे हैं नहीं, क्या मालूम क्या उन्होंने रजिस्ट्री बनवा ली, हमें कुछ मालूम नहीं और हम 21 दिन से भटक रहे हैं। कल जाके पुलिस ने हमको बहुत सहयोग करा और हमको कब्जा दिलाया। तो ये जो लिया था, हाँ कब्जा कर दिया था, कब्जा कर दिया, ताला तोड़ दिया, सामान हम बाहर गए हुए थे। मैं भी इलाज करने गया था, मेरे को बहुत तकलीफ है, हार्ट पेशेंट हूँ मैं और हम दोनों मियाँ बीवी गए हुए थे, बहुत परेशान। और यहाँ आने के बाद हमको मालूम पड़ा कि उन्होंने कब्जा करके 5 लोग लाए थे, 4-5 और ताला लगा दिया, ताला तोड़ दिया, हमारा खुद का लगा दिया और फिर घर का सामान बाहर फेंक दिया। कुछ सामान ले गए हैं, अभी तो हमको कुछ मालूम नहीं क्या क्या है, बहुत सी चीज़ें मालूम और नुकसान भी बहुत कर दिया। बच्चों की लड़कियों में सब बड़े थे, बच्चों में जेवर, हमारी 2 लड़कियाँ, उनका सामान, जेवर सब लड़कियों के गहने वगैरह बच्चियों के बहुत परेशान करा है। किस दिन से हम भटक रहा है। अभी आपने पुलिस में जब शिकायत करी तो फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने सहयोग करा ना, उन्होंने सहयोग करा, तत्काल हमको एकदम ताला खुलवा दिया। पूरी पुलिस की जीप भर के आई, मैं भी आई उनके साथ। बीमार मेरे को अंदर पहले भेजा उन्होंने, फिर उनको आने नहीं दे रहा था। मेरी बहू को खड़ा हो गया, मैं नहीं जाने दूँगा। फिर पुलिस ने बड़ा फिर उनको अंदर आने दिया। पुलिस के सहयोग की वजह से हमको वापस मिला है, तब बैठे हैं। कल तो मेरी हालत थी उठने की नहीं, वहीं पुलिस उसमें ही मेरी हालत खराब हो गई थी। दंपति अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे और वकील वीरेंद्र चौधरी के साथ उसके सहयोगी मोंटी खुराना ने मकान का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। शादी से लौटे दंपति जब अपने मकान पर पहुंचे तो दंग रह गए। घर का सामान बाहर पड़ा था और अलमारी के ताले टूटे पड़े थे। 15 दिनों तक दर दर की ठोकरें खाने के बाद शिकायत कोतवाली में की गई तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग दंपति को मकान वापस दिलाया। जीवन लाइफ कॉलोनी में एक भागचंदानी परिवार है। जो जय भागचंदानी फरियादी ने कल अपनी पत्नी के साथ में आके यहाँ रिपोर्ट किया कि उनका मकान था, जो पहले भी नीलम खुराना एवं वीरेंद्र तोमर से वो अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ उधार उन्होंने पैसा लिया था और इस बार जो उन्होंने 2022 में पैसा लिया था तो इन दोनों ने उसको मकान का रजिस्ट्री रख के पैसे देने का वादा हुआ था। जिस तारतम्य में फरियादी पक्ष रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा। प्लानिंग के तहत वकील वीरेंद्र तोमर एवं नीलम खुराना ने पहले ही वहां दस्तावेज तैयार करके रखे थे और उनका कहना है कि रजिस्ट्रार साहब ने हमसे ये पूछा कि पैसा आपको मिल गया, तो हमने सोचा कि 5 लाख रुपये हम इनसे उधार ले रहे हैं, उस एवज में इन्होंने बोल दिया मिल गया। चूँकि ये लोग उस मकान की रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ना करके उधारी का ये लोग रजिस्ट्री करा चुके थे। अभी विगत माह ये लोग बाहर गए थे, तब उस मकान में ताला डाला था, उनका पूरा घर गृहस्थी का सामान था। आरोपी पक्ष नीलम खुराना, वीरेंद्र राजपूत एवं उनका लड़का नीलम खुराना का ऋतिक खुराना द्वारा उस मकान का ताला तोड़कर अवैध कब्जा कर लिया गया, सामान उनका बाहर फेंक दिया गया। लिहाजा कोतवाली पुलिस ने मोंटी खुराना, नीलम खुराना और वीरेंद्र चौधरी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सीहोर से धर्मेंद्र राय की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।